पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एटीएम कार्ड, वो कार्ड जो आपके पास है, वो कैसे आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। आज एक ऐसे ही पहलू को मिस्टर अनुज अग्रवाल हमें बताएंगे साइबर गुरु कि कैसे आप बच सकते हैं। रेस्टोरेंट गए तब भी, पेट्रोल डलवाने गए तब भी आपके साथ हो सकता है हादसा। तो कैसे बच सकते हैं आप, क्योंकि एक शख्स के साथ एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है, आपके साथ भी। मिस्टर अनुज अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह। मिस्टर अनुज अग्रवाल जी, पिछले एपिसोड में आपने बेहद शानदार तरीके से बताया कि कैसे एटीएम फ्रॉड से बचा जा सकता है। बहुत इंफॉर्मेशन आपने बड़े शानदार तरीके से बताई, लेकिन आज एक और पहलू उससे जुड़ा हुआ हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। रेस्टोरेंट और साथ साथ पेट्रोल डलवाने गए तब भी बैंक अकाउंट्स की जानकारियां लीक हुई और अकाउंट खाली। देखिए, जैसा कि हम सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा एटीएम कार्ड है या जो हमारा डेबिट कार्ड है, उसमें आगे कुछ ऐसी जानकारी लिखी होती है जिसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मशीन होती है वो मशीन सिर्फ पीछे ये ब्लैक स्ट्रिप जिसमें जानकारी, जो छुपी हुई जानकारी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ये सिर्फ उसी को पढ़ती है। जब हम रेस्टोरेंट पे या पेट्रोल पंप पे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी छुपी हुई जानकारी उस मशीन में चली जाती है जी। अगर वहां पर वो जो मशीन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो एक स्किमर मशीन को इस्तेमाल करते हुए हमारी इस छिपी हुई जानकारी को कॉपी कर लेता है और हमने अपनी कार्ड की पिन उसको बता दी, तो वो उस जानकारी और उस पिन के संयोजन से एक डुप्लीकेट कार्ड बनाते हुए हमारे अकाउंट को इस्तेमाल कर सकता है, खाली कर सकता है। तो जब भी हम जाएं, हमेशा उस ट्रांजैक्शन को अपने सामने करें और जहां तक संभव हो सके कार्ड को भी स्वयं ही स्वाइप करें। और अगर हमें कभी भी उस मशीन पर डाउट हो तो उस रेस्टोरेंट या उस पेट्रोल पंप या किसी भी पॉइंट ऑफ सेल को इस्तेमाल करने से मना करें, उसकी जांच करवाएं। लेकिन अनुज जी, हमें पता कैसे चलेगा कि वो स्वाइप मशीन में कुछ समस्या है, या फिर पिन नंबर, खास तौर पर जैसे आपने बताया कि किसी को आपने बताना ही नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उस मशीन में समस्या है? देखिए, सबसे जो इसमें बात है लोगों के साथ कि वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कार्ड दे देते हैं और पिन भी बता देते हैं जी। करना उन्हें ये चाहिए कि उनको रिक्वेस्ट करें कि या तो वो वायरलेस मशीन को वहां तक लेकर आएं या आप पेमेंट काउंटर तक जाएं, कार्ड को स्वयं स्वाइप करें और अपनी पिन एंटर करते समय एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें ताकि कोई भी व्यक्ति उस पिन को ना पढ़ सके। अगर कैशियर या दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ने की कोशिश करे तो उसको आप धीरे से आगाह कर दें कि आप अपनी नजर यहां से हटाइए, क्योंकि आपकी जो पिन है आपके खजाने की चाबी है और कोई इस पर दृष्टि या बुरी दृष्टि डाले उससे रोकने का आपको पूरा अधिकार है। अगर आपने अपनी पिन शेयर नहीं की तो कार्ड की इंफॉर्मेशन कॉपी होने के बावजूद भी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए पिन की जानकारी को बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अपने खजाने को सुरक्षित रखने की ये वो चाबी है जिसे आपको हर हालत में सुरक्षित रखना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, बेहद शानदार तरीके से आप जिस तरह से आपने साइबर क्राइम के दुनिया में जो अपराध घट रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक मुहिम के तहत, समाज सेवा के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनुज अग्रवाल जी ने बहुत शानदार बात कही, जो आपका पिन नंबर है वो आपके खजाने की चाबी है और वो चाबी किसी को दीजिएगा मत। ऐसे ही तमाम पहलू जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक और होगा ऐसा ही अगला एपिसोड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।